हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, रिटन बाय हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, H.G. वेल्स इन शॉर्ट। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट इज क्वाइट एन एंटरटेनिंग स्टोरी। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। दोस्तों, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जिसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। ये इसी के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। He had been finding ways that could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. वो बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं केमिकल्स और ड्रग्स जिसको खाने के बाद लोग इनविजिबल हो जाए, और फाइनली उन्होंने ये काम कर दिया। उन्होंने कुछ सर्टेन रेयर ड्रग्स को स्वेलो किया और इनविजिबल हो गए। He accidentally stepped in mud and was first noticed by two boys in the staircase of a house in the middle of London. और एक दिन अचानक वो निकले और वो मड में चले गए। अब मड में जाने की वजह से फुटप्रिंट्स रोड पे बढ़ने लगे। तो दो लड़कों ने पहली बार उनको नोटिस किया लंदन के स्ट्रीट्स पर कि ये स्टेयर केस पर से कोई फुटप्रिंट्स बनता हुआ आ रहा है, वन आफ्टर अनदर, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। Where they could just see his footstep and started following it till it became faint. तो उन दोनों ने क्या किया, उस फुटप्रिंट का पीछा करना शुरू कर दिया। ये फुटप्रिंट्स आखिर कैसे बनता जा रहा है, स्टेप से निकलकर अब रोड पे चलता जा रहा है। तो वो लोग फॉलो करते गए और तब तक फॉलो करते रह गए जब तक कि वो फुटप्रिंट धीरे 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 आगे चलकर खत्म नहीं हो गया। बट फाइनली वो लोग फाइंड नहीं कर पाए कि ये कौन था और ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आ रहा था। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्रिफिन वॉज वॉकिंग ऑन रोड्स एंड वॉज फीलिंग कोल्ड। चूंकि लंदन में उस वक्त विंटर का सीजन था तो बहुत सर्द थी बाहर। सो ही एंटर्स अ शॉपिंग सेंटर टू फील वार्म। तो उसने सोचा कि अपने आप को वार्म रखने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उस एक शॉपिंग सेंटर में घुस गया। आफ्टर द स्टोर शट डाउन ही चूजेस टू वेयर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स एंड ईट समथिंग। और वो जब सोचा कि अब जैसे ही ये शटर बंद होगा दुकान का, तब इसके अंदर घुसूंगा मैं और कुछ कपड़े वगैरह पहनूंगा और कुछ खाने पीने की सामान को देखूंगा क्या क्या है अवेलेबल। सून और तुरंत, with shoes and overcoat and wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और अंदर जाते ही चूंकि वो स्टोर था तो उसने वहां से ओवरकोट लिया, शूज लिया, वाइड ब्रिम्ड हैट लिया, और इस तरह से वो फुली ड्रेस्ड हो गया और ड्रेस पहनते ही वो फिर से विजिबल हो गया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee and followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और फिर उसके बाद वो किचन में उसको कोल्ड मीट मिला और कॉफी मिला और मील उसका फिर स्टार्ट हो गया, उसका खाना स्टार्ट हो गया। फिर स्वीट वाइन भी उसके पास था क्योंकि रास्ते में एक ग्रोसरी स्टोर था, वहां से वो लेकर भाग गया था। लेटर ही डिसाइडेड टू स्टेप ऑन अ हीप ऑफ क्विल्ट्स इन अ स्टोर। अब वो सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो रजाइयों का ढेर पड़ा हुआ था नए नए, चूंकि वो तो एक शॉप था, उसी पर जाकर वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द assistant came and started approaching him, he became nervous and started running away. और जब नेक्स्ट मॉर्निंग दुकान के जो एम्प्लॉइज थे वो दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि एक आदमी यहाँ पे आराम से सोया हुआ है, तो उसकी ओर बढ़ना उन्होंने शुरू किया। तो ये उठ गया और काफी नर्वस हो गया उनको देखकर कि अरे अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे और पहले उठना चाहिए था। बस वो वहां भागने की कोशिश करता है। Then the assistant started chasing him as well. He escaped only because he quickly removed his new clothes. Again, he was invisible and naked without any money in the chill air of January. और फाइनली सोचा कि अब भागेंगे कैसे, ये दोनों तो मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। बस उसने भागते भागते अपना अपना कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, फिर से पिक्चर में दिखा रहा हूँ। वो एक तरह से अपना कपड़ा, पहले हैट हटाया तो उसका हेड गायब हो गया, फिर वो ओवरकोट निकालने की कोशिश कर रहा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो और ये दोनों जो है पीछे से उसका पीछा कर रहे हैं। तो इस तरह वो धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारते चला गया और फाइनली जब पूरे कपड़े उसने उतार दिए तो वो इनविजिबल हो गया और नेकेड हो गया। बिल्कुल नंगा। और उसके पास कोई मनी नहीं था। जनवरी का इतना ठंडा था लंदन का, वो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। देन ही डिसाइड्स टू टेक clothes from a theater company as he was sure he will get something there to cover his face too.
तो सोचा कि थिएटर कंपनी बगल में है, वहां चला जाता हूँ। थिएटर कंपनी में तो बहुत सारे मेकअप के सामान होते हैं, तो सोचा कि वहां जाकर तो मेरा चेहरा वगैरह ढकने का सब कुछ मिल जाएगा। तो ही वेंट देयर, ही स्टोल डार्क ग्लासेस, वहां से उसने डार्क ग्लासेस चुरा लिए, बोगस नोज मतलब फेक नोज, एंड हैट एंड सम बैंडेजेस फॉर कवरिंग हिज फेस, और अपने फेस को बैंडेज से कवर करने के लिए उसने बैंडेजेस भी ले लिए। टू escape विदाउट बीइंग सीन, अब सोचा कि भले भागू कैसे अब यहाँ से। ही carelessly अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो उसने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसको पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसके पास, शॉपकीपर के पास, जब वो बेहोश हो गया तो उसके पास जितना पैसा था वो सब उठाकर वो भाग गया। Soon he realizes that the London is quite a busy place to live like this. उसको फिर लगा कि यार लंदन में तो बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत बिजी प्लेस है, यहाँ पे तो बार बार परेशानी हो रही है। सो ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, इसलिए उसने वहां से एक ट्रेन पकड़ी और आगे थोड़ी दूर पर एक गांव था ईपिंग, वहां चला गया। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, इन का मतलब होटल, तो वहां पर जाकर एक छोटा सा होटल था, उसमें उसने 2 रूम बुक किया। मिसेस हॉल, the landlord's wife, made a lot of efforts to be friendly with Griffin, but he did not want to talk. He clearly told her that his reason for coming to Epping was for peace and quietness, and he did not wish to be disturbed in his work. अब चूंकि वो जो मकान मालकिन थी, होटल की मालकिन थी, मिसेस हॉल, वो सोची कि कितना स्ट्रेंज आदमी है, कैसे पूरा फेस को बैंडेज से कवर्ड किया हुआ है और बिल्कुल अजीब लग रहा है, बात भी नहीं करना चाहता। तो ग्रिफिन ने उससे सिंपली बोला कि देखो भाई, मैं यहाँ पे पीस एंड क्वाइटनेस के लिए आया हूँ, आराम और शांति से अपना रिसर्च करने के लिए आया हूँ। सो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ही ऑल्सो टोल्ड दैट इन एन एक्सीडेंट हिज फेस हैड बीन अफेक्टेड ड्यू टू विच ही हैड टू कवर इट। बोला कि एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरा पूरा फेस जो है ना इंजर्ड हो गया था, और इसलिए मुझे बैंडेज लगा के रखना पड़ता है फेस पर। बट प्रॉब्लम तो ये था ना कि जो भी बॉडी का पार्ट उसका खुला रहा तो वो विजिबल हो जाएगा, वो सॉरी इनविजिबल हो जाएगा। तो उसको पूरा बॉडी कवर करना था, पूरा बॉडी जैसे कवर करेगा तो वो विजिबल हो जाएगा, और जैसे पूरा कपड़ा हटाएगा वो इनविजिबल हो जाएगा। Mrs. Hall accepted that her new guest was a strange scientist and was ready to excuse his temper and habits as he had paid her in advance. Mrs. Hall भी सोची कि ये थोड़ा अजीब और एक्सेंट्रिक आदमी है, चलो कोई बात नहीं, उनको पैसे से मतलब थे, क्योंकि इस गेस्ट ने ऑलरेडी पैसे एडवांस में पे कर दिया था, तो मिसेस हॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए पैसा था। बोली छोड़ो, बात नहीं करता तो कोई मतलब नहीं। आफ्टर सम टाइम हिज मनी वॉज एग्जॉस्टेड, लेकिन ग्रिफिन के पास जितना पैसा था वो तो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो सोचा पैसा कहाँ से आएगा, सो ही स्टार्टेड स्टीलिंग, उसने चोरी शुरू की। तो देन समथिंग रियली स्ट्रेंज हैपेंड, और तभी उस एपिंग में कुछ एक अजीब घटना हुई। द क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय सम नॉइजेस इन देयर स्टडी रूम। एक्चुअली बगल में एक क्लर्गीमैन जो चर्च में काम करते हैं, और उनकी वाइफ जो है ना, अचानक रात को वो लोग उठ गए क्योंकि उनके स्टडी रूम से कुछ नॉइज आ रही थी। द क्लर्गीमैन हर्ड द साउंड ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम हिज डेस्क बट दे फाउंड नो वन देयर। तो क्लर्गीमैन को लगा कि उनके डेस्क से कोई मनी की चिंकलिंग साउंड आ रही है, कोई पैसा उनका निकाल रहा है, लेकिन जब जैसे वो खोल के अंदर घुसे तो देखे वहां पे कोई नहीं था। वो लोग परेशान हो गए। A little later that morning, थोड़ा देर बाद उसी सुबह, मिस्टर एंड मिसेज हॉल वर सरप्राइज्ड एज द डोर टू द गेस्ट रूम वाज ओपन। वो लोग जब सुबह उठे तो देखे कि ये जो गेस्ट है इसके रूम का दरवाजा खुला है, इतना सुबह सुबह क्या बात है। When they entered the room, Griffin's hat that was lying on the bedpost flung towards Mrs. Hall and hit her on the face. लेकिन जैसे वो अंदर घुसी तो देखी कि बेड पोस्ट पर हैट एक टंगा हुआ था, वो हैट अचानक वहां से उड़ा और सीधा मिसेस हॉल को हिट किया। वो सोची कि ये हैट कैसे उड़ के अपने आप अचानक मुझे हिट कर दिया, बट एक्चुअली तो वो ग्रिफिन कर रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था उस वक्त, और उसने हैट उठाकर मारा उसको, उसको 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 पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा। वो परेशान हो गई। एंड दिस टेरराइज्ड मिसेस हॉल एंड शी वाज अबाउट टू फॉल डाउन। अब वो अचानक सोची कि ये क्या हो गया, बहुत घबरा गई। फिर एक चेयर जो रूम में था, फर्नीचर, वो मूव करने लगा, अचानक अलाइव हो गए। वो तो एकदम डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। नाउ शी वाज कन्विंस्ड ऑफ द थॉट दैट देयर वर स्पिरिट्स इन हर
इंस रूम एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड कॉज दिस टू हैपन। अब वो तो पक्का कंफर्म हो गई कि कुछ भी भूत प्रेत का मामला है, मेरे घर में, मेरे फर्नीचर में, चेयर में, सब में भूत घुस गया है। और ये सब उस लगता है उस स्ट्रेंजर आदमी का ही, उस साइंटिस्ट का ही काम है। और फिर ये धीरे धीरे न्यूज जो है पूरे गांव में फैल गई एंड एवरीबडी स्टार्टेड सस्पेक्टिंग द स्ट्रेंजर। और सभी लोग ने धीरे धीरे उसी पे शक करना शुरू कर दिया कि वो पैसा भी उसी ने छुड़ाया होगा और ये स्पिरिट्स का काम भी, विच क्राफ्ट भी उसी ने किया होगा। सब लोग उस पर शक करने लगे। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने सोचा कि ऐसा, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट द टाउन कांस्टेबल इज रिक्वेस्टेड टू इंक्वायर इन रिगार्ड टू व्हाट हिज आइडेंटिटी इज एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्निशिंग्स। तो उसने फाइनली बुलाया कांस्टेबल्स को इंक्वायरी के लिए कि इसका पता करिए कि कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया है, मेरे फर्निशिंग्स के साथ उन्होंने क्या किया है। तो जब वो कांस्टेबल उससे पूछताछ के लिए आया, so this made him annoyed and he removed his bandages, whiskers, spectacles and also his nose. तो वो काफी गुस्सा हो गया, उसने अपने सारे कपड़े धीरे धीरे, अपने मेकअप्स सब कुछ उतारना शुरू कर दिया। It took him just a minute to do all this and the people in their bar were horrified as they looked at the headless man. और 1 मिनट में उसने अपना सारा उतार दिया। पहले टोपी उतारी तो वो हेडलेस हो गया। तो अब बार में सारे लोग काफी परेशान हो गए कि ये हेडलेस कैसे हो गया। और उसने फिर धीरे धीरे सब कुछ उतारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा इनविजिबल होता चला गया। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल वाज सरप्राइज्ड एज ही सॉ दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट एनी हेड। वो परेशान हो गया कि यार ऐसा आदमी को हम कैसे अरेस्ट करेंगे जिसका हेड ही नहीं है। फाइनली ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकेम टोटली इनविजिबल। अब उसने पूरा हेड के साथ अब पूरा कपड़ा ही हटा दिया, फुली इनविजिबल हो गया। People who tried helping Jeffords were also struggling as they were hit by blows from nowhere. अब कुछ लोग भी जो थे वहां पे आसपास उस बार में, वो भी सोचे कि इस पुलिस वाले की मदद करते हैं इसको पकड़ने में, बट किसको पकड़े, दिखाई देगा कोई तब ना। और ग्रिफिन उधर से मार रहा था पीछे से, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, उन लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन मार रहा है इधर से उधर से। सभी लोग परेशान हो गए। As Jeffers made his last attempt to catch hold of the invisible man, he was knocked unconscious by the invisible man. अब उसने जब अंतिम कोशिश की किसी तरफ की पकड़ने की, तो उसको जोर से मारा इनविजिबल मैन ने और उसको अनकॉन्शियस मतलब सेंसलेस, बेहोश कर दिया। Everybody was shouting, "Hold him!" repeatedly, but Griffin had set himself free from them, and nobody could understand how to catch him. सब लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बट किसको पकड़ो, वो तो भाग गया निकल कर और कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। और दोस्तों यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पूरी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू।